हेलो एवरीवन, आई एम शाहिद जरीन। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैकग्राउंड के इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक नया लॉ प्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों पेश हुई। इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये लॉ कब और किसने प्रेजेंट कर लिया। थर्ड में हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि ये लॉ आखिर हमें क्या बताता है, और फाइनल में हम इसका डिराइवेशन करेंगे और इसका मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक इम्पोर्टेंट लॉ जो हमने डिस्कस की है वो क्या है, कूलम्ब लॉ है। कूलम्ब लॉ के जरिए हम किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते थे। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया जिसका मैथमेटिकल फार्मूला था E डॉट A। फ्लक्स क्या था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है उसे फ्लक्स कहती है। फिर इसमें एक प्रॉब्लम हुआ, ये जो फार्मूला हमने अभी डिस्कस की ये सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल था। फिर हमें एक नया फार्मूला फ्लक्स के लिए डिराइव करना पड़ा जो है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी सरफेस के लिए, चाहे वो फ्लैट ना भी हो, सरफेस हो, स्फीयर हो या कोई और सरफेस हो, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते थे इस इक्वेशन को लेकर। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये हुई कि अगर सिंगल चार्ज हो तब तो हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अगर एक शेप में, सपोज इस शेप में आर्बिट्ररी शेप है, इसमें बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ। तो हमें एक अल्टरनेटिव फार्मूला या लॉ प्रेजेंट करना पड़ा जिसके जरिए से किसी भी शेप से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिट हो रहे हैं वो फाइंड आउट कर सके। तो ये था गॉस लॉ की बैकग्राउंड। अब इसकी हिस्ट्री की बात कर ले तो इस लॉ को कार्ल फ्रेडरिच गॉस के नाम से एक जर्मन फिजिसिस्ट ने 1813 में प्रेजेंट किया था। अगर स्टेटमेंट की बात कर ले तो ये लॉ हमें बताता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम to the total charges enclosed by that surface। इस बात का मतलब यह है कि एक सरफेस में चार्जेस रफली या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है किसी भी शेप में। सपोज हमने एक ऐसा शेप लिया है, इसमें रफली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? सिंपली 1/epsilon0 टाइम। एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, एंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इस सरफेस में जितने चार्जेस इनक्लोज है इनका और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये है हमारे पास गॉस लॉ। सपोज इस सरफेस में ना एक चार्ज है, ये Q1 है, तो हमें पता है चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए इस चार्ज के गिर्द एक आर्बिट्ररी सरफेस, हाइपोथेटिकली सरफेस ड्रा करना होगा जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं, ड्रा करना होगा। फिर हमें क्या करना होगा, इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं इनका और एप्सिलॉन नॉट का सम प्रोडक्ट लेंगे, इनका और एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट होगी। तो ये था गॉस लॉ की स्टेटमेंट, जो सिंपली क्या कर दिया, इसी इक्वेशन को मॉडिफाइड कर लिया। ये इक्वेशन जो था सिंगल चार्जेस के लिए थे, अभी हमारे पास अगर बहुत सारे चार्जेस भी हो तब उनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी ही फार्मूले के जरिए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे चार्जेस, एक चार्ज है ये, दूसरे चार्ज, अगर यहाँ पर Q2 एक और चार्ज भी हो, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दोनों फील्ड की इंटरेक्शन होगी तो ये फील्ड लाइन थोड़े कर्व होंगे, ये ऐसे जाएंगे। सिमिलरली इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं वो ऐसे एग्जिट होंगे।
फिर भी यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इन चार्जेस से इंडिविजुअल चार्जेस की जो फ्लक्स होगी उसको एड अप करने से हमारे पास ऑब्टेन होगा। अब बात करते हैं इसकी डिराइवेशन की। तो suppose n number of point charges q1, q2 up to qn are arbitrarily distributed in any closed surface as shown in the figure। तो इसकी डिराइवेशन में सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस q1, q2 up to qn किसी भी क्लोज शेप में, सपोज हमने ऐसा शेप लिया है, आप कोई भी शेप ले सकते हो, ऐसे शेप में आर्बिट्ररीली यानी रफली डिस्ट्रीब्यूट है, तो फिर क्या होगा, since we know that the formula to find electric flux was q divided by epsilon naught, so electric flux due to point charge q1 will be, suppose इस चार्ज q1 की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, डेफिनेटली q1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। सिमिलरली Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, फ्लक्स 2 is equal to Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसमें जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फ्लक्स पैदा होती है, सपोज n चार्ज है हमारे पास, तो phi n is equal to Qn डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Now the total flux through the surface must be equal to the sum of electric flux of all the charges inside it। अभी ना इसमें टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स सिंपली ई चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स पैदा होती है उन सारों की सम के बराबर होगा, यानी सबकी वजह से जो फ्लक्स पैदा होती है इन सारों को ऐड करने से इस पूरे सरफेस में जितने फ्लक्स पैदा होती है, जिसको हमने फाई से रिप्रेजेंट कर लिया, वो किसके बराबर होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 अप टू प्लस फाई n के बराबर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 2 अप टू n जितने भी इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में, जिसको हमने इक्वेशन स्टार का नाम दिया है, इसमें पुट करते हैं। इसमें पुट करने से क्या होगा, the electric flux is equal to q1 divided by epsilon naught, this one plus q2 by epsilon naught, the second one similarly up to so on। ठीक है ना। अभी देख ले सारों में 1 over epsilon naught क्या है, कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन लिया into q1 plus q2 up to qn तक है। अब यहाँ पर q1 q2 up to qn क्या है, ये सिंपल इस सरफेस में जितने चार्जेस है इन सारों का सम है। ठीक है, अगर तो हमारे पास q1 प्लस q2 अप टू qn जितने चार्जेस इस सरफेस में है, इनको ऐड करने से हमारे पास इस सरफेस का टोटल चार्ज ऑब्टेन होगा, जिसे हमने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इस इक्वेशन में किसके बराबर हो गया, इनके लिए हमने कैपिटल Q लिखा और 1 over epsilon naught। तो so electric flux for any surface having any number of charges which are arbitrarily distributed in that surface is equal to Q divided by epsilon naught। तो इस लेक्चर में हमने गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ा, जो सिंपली हमें ये बता रहा है कि किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली 1 over epsilon naught टाइम to the total charge enclosed by that surface के बराबर होता है। आज के लेक्चर से इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।